दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1150 हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 के साथ में मुझे जोड़ने को कहा है 25 और यहाँ पे डिवाइड करना है, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। 3 और 7 को मैं 10 कह देता हूँ और माइनस करना है दोस्तों 2 इंटू 6, 6 दूनी होता है 12 और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाता है ये वाला भी। अब आराम से देखिए चीजों को। दोस्तों आपको मालूम है कि नीचे अगर 10 होता है तो इसको कहते हैं 2.5, ये है माइनस के 12 और ये है 13 प्लस के। अब आप देख सकते हैं 13 के अंदर अगर मैं माइनस 12 कर देता हूं, 13 में से 12 माइनस कर दीजिए, एक बचता है और उसको अगर 2.5 में ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो हो जाता है दोस्तों 3.5 यानी कि 3.5 यानी कि 3.5 और ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां पे आपको दे रखा है दोस्तों फ्रूट को कहा जाता है WKHTI। हमें करना क्या है, कॉपी खोलनी है, रफ पेपर निकालना है, एग्जाम में फ्रूट लिखना है, WKHTI लिखना है हमें। अब हमें यह सोचना है कि कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि फ्रूट को अगर WKHTI कहते हैं तो भैया इस मस्क मेलन को क्या कहेंगे, वही समझना है हमें। तो आप अगर चीजों को देखें तो आपको समझ आएगा कि कुछ ना कुछ तो यहां पे अजीब हो रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आई के लिए टी आ रहा है और टी के लिए आई आ रहा है, यानी कि ये बात कंफर्म है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हम एक काम करते हैं दोस्तों, आई को 9 कहते हैं, टी को 20 कहते हैं। यू को अगर आपको ध्यान हो तो ABCD के बाद टी जस्ट बाद यू आता है, TUV, यानी यहां आ जाएगा 21, यहां आ जाएगा 18 और यहां F पे आ जाएगा 6। W की अगर मैं बात करूं तो UVW 21, 22, 23, 23 पे ये आ जाएगा, JK यानी 11 पे, ये 11 पे आ जाएगा, H आ जाएगा 8 पे, T आ जाएगा 20 पे और ये आ जाएगा 9 पे। आप अगर देखें दोस्तों 20 के लिए 9 आया है और 21 के लिए 8 आया है, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। वही हमें समझना है कि क्या कनेक्शन है। दोस्तों कनेक्शन को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इनके ऑपोजिट, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां उधर बड़ा नंबर आ रहा है इधर छोटा नंबर आ रहा है, उधर छोटा नंबर आ रहा है इधर बड़ा नंबर आ रहा है, यानी छोटा और बड़े का डिफरेंस तभी आता है आमतौर पे जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं, विपरीत शब्द की बात करते हैं। विपरीत शब्द से मेरा मतलब है कि जहां से A शुरू होता है वहां से Z शुरू होता है, आगे से C तीसरे नंबर पे है, पीछे से Y तीसरे नंबर पे है। तो अगर मैं कहूं कि F शुरुआत से 6 नंबर पे है तो पीछे की तरफ कौन आएगा 6 नंबर पे, उसको पहले हम ढूंढ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि आप अगर 27 में से माइनस करते चलें, हमारा एक ही फंडा है, अगर मुझे किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है, उल्टा निकालना है, कि भैया पीछे से अगर मैं क्रमांक शुरू करूं, गिनती शुरू करूं, तो पीछे से इस नंबर पे कौन आएगा, पीछे से 6 नंबर पे कौन आएगा, तो उसका सिंपल तरीका है दोस्तों, 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से अगर 6 माइनस करता हूं 21, यानी कि 21 पे आता है U, यहां U आ गया दोस्तों। R आता है 18 पे, 27 में से आप एक बार 18 माइनस करिए, जैसे ही 27 में से 18 माइनस करेंगे 9 आएगा और 9 आता है I। आप देख सकते हैं दोस्तों U आता है 21 पे, 21 का उल्टा आपके सामने है, 6 ही आएगा, यानी यहां आ जाएगा F। I आता है 9 पे, इसका उल्टा R अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। T आता है 20 पे, 27 माइनस 20 अगर हम करते हैं, 27 माइनस 20 अगर हम करते हैं 7 और 7 पे आता है G। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह समझ आएगा दोस्तों, U आता है 21 पे, I आता है 9 पे, F आता है आपका 6 नंबर पे, R आता है आपका 18 नंबर पे और G आता है 7 नंबर पे। यानी कि जो भी इसका रिवर्स आ रहा है, जो भी इसका रिवर्स आ रहा है, उसमें अगर आप +2 करते चले जाएं, 9 में +2 करते चले जाएं,
आप देखेंगे जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ये हमने कैसे निकाला, तो मैंने आपको तरीका बताया। अगर यहां मेरा छोटा लेटर है तो यहां बड़ा लेटर आ रहा है, जहां बड़ा लेटर है वहां छोटा आ रहा है। उसका रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, यहां इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, वहां उल्टी काउंटिंग कर रहे हैं। अगर मुझे अब मस्क मेलन का आंसर निकालने को कहा गया, ध्यान से देखेगा, मैं यहां पे प्रयास ये करूंगा, ये शायद बात समझ आ गई होगी, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। मुझे कहा गया है कि भैया मस्क मेलन का आंसर निकालिए, यही कहा गया है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं MUSK MELON मस्क मेलन का कोड निकालिए, तो दोस्तों मुझे कोड निकालने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार तो ये देखना चाहूंगा दिए गए कोड के अंदर कौन सा ऐसा है जो हम एलिमिनेशन में काम ले सकते। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों U का अगर मैं कोड निकाल देता हूं तो शायद यहां पे H है, यहां पे P है, यहां J है और H है, यानी 4 में से 3 अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो मेरे एलिमिनेशन यानी काम के जो नहीं है वो हट जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों U के लिए डायरेक्ट कोड था H, तीसरे नंबर पे U है, तीसरे नंबर पे H है। वही फॉर्मूला इधर लगाऊंगा तो U के लिए तो H ही रहेगा ना। अगर U के लिए H रहेगा तो इसे और इसे तो हम समाप्त कर सकते हैं। क्या ये तरीका समझ आया? अब इन दोनों में ही मुझे अंतर देखना है। अगर आप ऐसे समझें तो मैं देखूं दोस्तों इन दोनों में अंतर, और कहीं नहीं देखो तो एटलीस्ट इस T में देख सकते हैं। सॉरी, इधर माफी चाहूंगा, इधर आप देख सकते हैं मस्क मेलन N पे आ रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब N का कोड या तो O होगा या N स्वयं होगा। स्वयं के होने की सबसे ज्यादा संभावना नहीं होती है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। दोस्तों N आता है 14 पे, 27 में से 14 अगर मैं घटा दूं तो होते हैं 13। 13 पे आता है M, यानी M तो आएगा ही आएगा। और M में आपको +2 करने थे, यानी MNO, यानी मेरा लास्ट यानी आखिरी अक्षर आप देख सकते हैं, बाकी सभी में O था, इसी में N था, यानी N का N नहीं बनेगा, O आ जाएगा, यही मेरा उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने एक बार में पहले ट्रिक निकाल दी। ट्रिक निकालने के बाद मैंने ये पाया मस्क मेलन का पूरा कोड निकालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैं वीडियोस देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं एक बात सुन रहा हूं कि सर इस तरह की कोडिंग में आपको पूरा कोड निकालना पड़ता है। मैं कहता हूं कभी नहीं निकालना है, आपको कभी उत्तर निकालना नहीं है, आपको तो दिए गए 4 उत्तरों में से ही एक उत्तर तो निकालना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। देखिएगा, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, आप जानते भी हैं दोस्तों। कुछ स्मारक घड़ियां हैं, कुछ, तो कुछ का सबसे पहले बना लीजिए आप सिंपल तरीका। कुछ स्मारक जो हैं घड़ियां आ गई दोस्तों। आगे का है कोई भी घड़ी समय नहीं है। बात तो सही है दोस्तों, घड़ी समय कहाँ है, घड़ी में समय होता है, यानी घड़ी और समय की दुश्मनी है। हमने इसको कट लगा के किया है। सबसे आसान तरीका है, सरल तरीका है, कोई प्रकार की जटिलता नहीं है अगर आप इस तरह का कट लगा दोस्तों। कोई भी स्मारक समय नहीं है, स्मारक की समय से लड़ाई हमें पता नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, लड़ाई केवल एक तरीके से पता चल सकती है कि भैया इधर भी कोई कट लगाओ, इधर भी कोई कट लगाओ, जो कि नहीं लगा हुआ है, यानी कोई भी स्मारक घड़ी नहीं है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें नहीं है। सभी घड़ियां स्मारक हैं, ये सभी जो घड़ियां हैं ये स्मारक के अंदर है, ऐसा कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता, यह भी सूचना हमको नहीं है। तो कुल मिला के दोनों के दोनों ही अभी तो अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों यदि n की बहन m है, ध्यान से देखेगा, n की बहन m है, ये माइनस लगा देते, तो n o से किस प्रकार संबंधित है। अब n का o से रिश्ता निकालना है। पहली बात तो n का जेंडर नहीं दे रखा है, दूसरी बात o तो आया ही नहीं है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए
निम्न कथनों में से कौन सा वाला आवश्यक रहेगा? दोस्तों, एम की पुत्री ओ की नातिन है। आप समझिएगा, एम की पुत्री ओ की नातिन है। एम की जो पुत्री है, एम की जो भी पुत्री यहां पे आएगी, वो ओ की नातिन है। नातिन का मतलब क्या है? बेटी की बेटी, यही होगा। यानी इससे ये पता चलता है, माफी चाहिएगा, ध्यान से देखेगा, हम यहां ये कहना चाह रहे हैं, वापस से मुझे लगता है बनाना पड़ेगा, यहां पे शायद कुछ मिस हो गया, वापस से देखें। हम ये कहना चाह रहे थे एन की बहन एम है, तो ये लीजिए साहब, एन की बहन एम है, और आपको कहा है एम की पुत्री, यानी एम की जो भी पुत्री आएगी वो ओ की नातिन है। ओ की नातिन कब होगी? जब ओ यहां पे या तो प्लस या माइनस में आएंगे, यानी कुल मिला के ओ या तो पिताजी होंगे या माताजी होंगे। उससे हमें लेना देना नहीं है। क्या आपको पता चल रहा है कि एन का एम से क्या रिश्ता है, एन का ओ से क्या रिश्ता है? दोस्तों, पहली चीज यहां पे बता दूं, एन का रिश्ता निकालना है, एन किस प्रकार से संबंधित है, तो ओ के जेंडर की खास आवश्यकता नहीं है। एक बात आप देख सकते हैं, एम का भाई एन है, इसमें ओ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एम की पुत्री ओ की नातिन है, इसमें एक्चुअली में एन का जेंडर हमें नहीं मालूम चल रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने आपको कहा था इन बातों के अंदर केवल दो ही बातें हैं जो अभी मिसिंग है, कमी है। पहला, एन का जेंडर यानी लिंग पता चले, और दूसरा हमें पता चले कि ओ का रिश्ता कैसे जुड़ रहा है। पहले वाले से रिश्ता क्लियर हो गया, दूसरे वाले से एम का भाई एन है, जेंडर पता चल गया। जेंडर पता चल गया, रिश्ता पता चल गया, यानी दोनों कथन आवश्यक हैं जिससे पता चले कि एन तो ओ का बेटा है। ओ पापा है या मम्मी है उससे कोई मतलब अभी हमें नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप देखें दोस्तों, आपको कहा गया है फोकस का कोड है IRFXV, तो आपको बताना है कैप्चर का क्या होगा। अभी देखते हैं, FGH आई आ गया, OPQ R आ गया, यानी बीच में दो का गैप है, दो का गैप है। U नहीं, यहां पे C है, CDEF दो का गैप आ गया, UVWX आ गया, STUV आ गया। कुल मिला के दो का गैप रखना है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारी बार बता चुका हूं, कैप्चर का कोड नहीं निकालेंगे हम, हमें कैप्चर के कोड के अंदर सिर्फ इतना ही देखना है कि भैया गैप के बाद आंसर निकालें। एक बात, जो उत्तर दे रखे हैं उनमें से एलिमिनेट कर दें। शायद आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं तीसरे नंबर पे जो है, यहां W है, यहां D है, यहां S है और यहां H है, मैं सीधा तीसरे पे क्यों गया? मैं ये चाह रहा था कि केवल एक या दो से ही मेरा काम हो जाए, मुझे सभी को नहीं करना पड़े। आप देख सकते हैं तीसरे नंबर के कोड से ये फाइनल हो जाएगा। क्यों? W, D, S और H चारों ही अलग अलग हैं, चारों अलग अलग है, मेरा काम आसान कर गए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे P है, P के बाद दो यानी Q और R को छोड़ के आता है S, तो ये जो S लिखा है यही मेरा उत्तर है। काम खत्म, मुझे बाकी वाले चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने देखा दोस्तों, तरीका बहुत मैटर करता है, आप किस तरीके से उत्तर पर फटाफट पहुंचते हो, यही हमें करना है। बाकी दूसरे टीचर, बाकी दूसरे विद्यार्थी क्या करेंगे? इस कैप्चर का पूरा कोड निकालेंगे, समय को बर्बाद करेंगे। हम सीधा आंसर पे आ गए। लीजिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिएगा, सभी कुर्सियां जो है वो खिड़कियां हैं, सभी के सभी कुर्सियां जो हैं खिड़कियां हैं, कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं है। अब आप देखें मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, पहले सभी कुर्सियों को खिड़कियों में डाला
और सभी खिड़कियों की लड़ाई करा दी दरवाजों से। अब आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं। कुछ कुर्सियां दरवाजे हैं। दोस्तों ये कुर्सियां हैं, ये दरवाजे हैं, कह नहीं सकते इसके बारे में। कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है, दोनों में लड़ाई है, बात सही है। यानी कुल मिला के केवल निष्कर्ष दूसरा ही अनुसरण करता है। देखेगा दोस्तों, कुछ गाय शेर हैं, ये रहा गाय और ये रहा शेर। कुछ शेर ऊंट हैं, ये रहा शेर, ये रहा ऊंट। आप ध्यान से देखेगा, कुछ गाय शेर है, गाय का शेर से थोड़ा संबंध है, और कुछ शेर ऊंट है, कुछ शेर का ऊंट से भी संबंध है। अब क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखेगा, कुछ गाय ऊंट हैं। आप देखिएगा, ये गाय है, ये ऊंट है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों सभी शेर गाय, क्या सभी के सभी शेर गाय के अंदर हैं? कह नहीं सकते। तो ना तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता। लिए चलते दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, ये प्रश्न आया है दोस्तों ब्लड रिलेशन का। ध्यान से देखेगा, यहां मुझे सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए, एन का पोता एम है, एन का पोता एम है, यानी एम का जेंडर और वो भी मेल चाहिए हमें। इधर अगर मैं देखूं एम परसेंटेज सी, यानी कि सी की पुत्री एम है, सी की पुत्री एम है। एम तो पोती हो सकती है, पोता तो बिल्कुल नहीं होगा। इधर मैं चलता हूं, एम की पुत्री एन है। अरे भाई एम की पुत्री एन है तो एन का पोता एम कैसे होगा मेरे बात? क्या ये तरीका समझ आया? भाई मैं एक बात समझ रहा हूं कि एम परसेंटेज सी, ए परसेंटेज बी, बी की पुत्री ए है। क्या ये बात समझ आ रही है? सी की पुत्री एम है, अगर एम पुत्री है तो पोता कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार से एन परसेंटेज एम, एम की पुत्री एन है। अरे भाई एम की जब पुत्री एन है तो एन का पोता एम कैसे होगा? और दोस्तों यहां तो एम ही नहीं आया, और जब एम ही नहीं आया तो एम का रिलेशन कैसे निकालोगे? मैं तो सीधा सीधा इसे उत्तर कर दूंगा। उत्तर करने से पहले एक बार चाहो तो आप इसको भी दिमाग लगा सकते हो। माइनस, दोस्तों माइनस का अर्थ है भाई। बी का भाई ए है, सी का भाई एम है। तरीका समझ आया? ये एम प्लस वाला है। सी परसेंटेज एफ, एफ की पुत्री सी है, एफ की पुत्री सी है, और एन की पुत्री एफ है, एन की पुत्री एफ है। तो पोते का मतलब ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन से है, और ग्रैंड सन तो ये आ ही रहा है, एन का बेटी का बेटा, ग्रैंड सन, यानी ये उत्तर सही हो गया। कुल मिला के मैंने ये देखा कि बाकी तीन ऑप्शन में तो पेन चलाने की जरूरत नहीं चली, दिमाग चलाया एलिमिनेट हो गए, दिमाग चलाया हटा दिया, केवल यही बचा, यही उत्तर होगा। फिर भी संतुष्टि के लिए मैंने ये कर लिया, बाकी एग्जाम में वो भी आवश्यकता नहीं है। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने, आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक पजल आई है और इस पजल को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, कक्षा है आपकी जिसमें एमी, बेला, सेरा, दिया, एमा, फिला 6 विद्यार्थी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आप पाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ हैं, और ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग यहाँ पे भी हैं। मुझे लगता है ज़्यादा हो गए हैं, एक बार अच्छे से बना लें हम। ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। इधर मैं बात करूंगा वजन की, वजन में भारी जो है। इधर मैं बात करूंगा लंबाई की, लंबाई के अनुसार काम चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली लाइन दे रखी है, एमा और दिया एमी से छोटी है। एमा और दिया जो है दोनों ही एमी से छोटी हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, एमा और दिया दोस्तों एमी से छोटी है लंबाई में, ठीक है ना, लेकिन फिला से भारी हैं, तो यही एमा और दिया। ध्यान से देखिएगा, एमा है और दिया है दोस्तों, ये दोनों ही किससे भारी हैं? फिला से। तो फिला के हमने ऊपर रखा है क्योंकि भार में ज्यादा है, इधर नीचे रखा है क्योंकि छोटी है। सेरा एम्मा से भारी है,
दोस्तों सैरा एम्मा से भारी है, दिया से लंबी है। सैरा जो है दिया से लंबी है, ये आपको दे रखा है, और एम्मा से भारी है, तो यहां भारी के ऊपर रख दिया मैंने। आप इसको एक बार अंदर बॉक्स में कर दीजिए, इसको एक बार बॉक्स में अंदर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, बेला सैरा से छोटी है, बेला जो है वो सैरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। तो आपको लग गया होगा कि यहां सैरा से मतलब ही नहीं है, सेरा से तो छोटी है, एमी से लंबी है, यानी बेला इधर ही आएगी तभी तो बात बनेगा। वापस देखिए दोस्तों, बेला सेरा से छोटी है, बेला सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, लंबी में ऊपर आ जाएंगी। एमी सैरा से भारी है, दोस्तों सैरा से भी भारी है एमी, तो भारी में वजन में इधर ले आए अपन। फिला बेला से छोटी है, फिला जो है बेला से तो छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, यानी इन दोनों के बीच में फिला आ जाएगी। वापस से देख लीजिए दोस्तों, यही जो फिला है बेला से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है। मुझे लगता है ये तो आपका क्लियर हो गया। सैरा, बेला, फिला, एमी। दोस्तों एमा और दिया के बारे में कोई भी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा तो मानना है ये दोनों बराबर की तरफ आ सकती है। मतलब कौन ज्यादा लंबा है इसके बारे में बहुत अच्छे से दे नहीं रखा है, लेकिन जिस ऑर्डर में एमा पहले और दिया बाद में दे रखी है, इसको देखते हुए मैं एमा इधर लिख रहा हूं, दिया इधर लिख रहा हूं। वैसे इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो नहीं पा रहा है। इधर की बात करूं दोस्तों, एमी आ जाएगा सबसे वजनदार में, उसके बाद सैरा आ जाएगी, ये कंफर्म है। और दोस्तों इन चारों में से फिला नीचे की तरफ है, और एमा और दिया जैसा दे रखा है, एमा इधर और दिया इधर, चूंकि अभी ये भी मालूम नहीं इन दोनों में से कौन, और बेला भी इन्हीं में कहीं आएगी जो कि दे नहीं रखा है। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, फिला से छोटा है, फिला से छोटा, एमी एमा दिया, अगर आप देखेंगे फिला से छोटे में एमी एमा दिया यही ऑर्डर आएगा। सबसे छोटी कौन है, वैसे तो क्लियर बता दूं, एम्मा और दिया में से कोई एक है, लेकिन चूंकि एम्मा दे ही नहीं रखा है, आप देखिएगा सबसे छोटी के बारे में पूछा और एम्मा दे ही नहीं रखा है, दे ही नहीं रखा है तो दिया हमने कर दिया, बाकी फिक्स कह नहीं सकते। ऊपर से चौथे क्रम में होगा यदि उनकी लंबाई को अवरोही, लंबाई को अवरोही क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पे आती है एमी। मुझे लगता है कि वजन करवाया लेकिन इनमें वजन का तो एक भी प्रश्न नहीं आया। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने दोस्तों, गार्डन के लिए एक नंबर दे रखा है, फॉरेस्ट के लिए भी एक नंबर दे रखा है। आपको सिंपल सा पूछा है कि भैया अरेस्ट का क्या होगा। देखिए अरेस्ट का जो भी होगा, डबल आर के लिए कोई ना कोई नंबर डबल आएगा, अरेस्ट के लिए कोई ना कोई डबल नंबर आएगा, अरेस्ट के लिए डबल आर के लिए कोई नंबर आएगा डबल, कोई तो नंबर डबल आएगा। बताइए जरा, क्या मुझे कुछ भी करना पड़ा? ये हमारा उत्तर हो गया। तो आपको ये देखना है दोस्तों किस तरीके से बिना प्रश्न के हल निकाले, प्रश्नों के हल को हम निकाल रहे हैं। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको पेंट का कोड दे रखा है, आपको शॉर्ट का भी दे रखा है, टोस्ट का निकालना है। ध्यान से देखिएगा भाई, टोस्ट का निकालना है तो पहला और आखिरी सेम होना चाहिए ना भाई। टोस्ट में पहले भी टी है, आखिरी भी टी है, यहां देखो अलग अलग है, यहां देखो अलग अलग है, और यहां देखो अलग अलग है। अब बताइए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बिना कुछ किए, बिना कोड निकाले जो उत्तर दे रखा है उससे देवा। तो दोस्तों यही तो तर्क शक्ति है, यही तो रीजनिंग है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिना उत्तर निकाले भी उत्तर निकलते हैं, ये बिल्कुल बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां समाप्त होता है हमारा एक और प्रश्न पत्र। दोस्तों यहां जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका सिलोजिज्म का, कि अभी सभी खिलौने किताबें हैं। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी जो खिलौने हैं वो सभी के सभी किताबों के अंदर हैं दोस्तों, और सभी किताबें ट्रेनें हैं। तो आप ये समझें कि यहाँ पे ट्रेनें आ गई, यानी कि सभी खिलौने किताबों के अंदर और सभी किताबें ट्रेनें के अंदर। दोस्तों सभी ट्रेनें किताबें हैं, क्या सभी ट्रेन किताब के अंदर है? सभी किताबें ट्रेन के अंदर हैं, सभी ट्रेनें किताबें अंदर हैं कि नहीं ये मालूम नहीं है। सभी किताबें खिलौने हैं, सभी किताबें खिलौने के अंदर, मुझे तो डाउट है दोस्तों।
कुछ ट्रेनें खिलौने हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कुछ ट्रेनें तो खिलौने होंगी ही होंगी, होना पड़ेगा उन्हें। कोई भी ट्रेन खिलौने नहीं है, नहीं वाली तो कोई बात ही नहीं दे रखी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कथन के अंदर कोई भी नकारात्मक नेगेटिव वाक्य नहीं आया है, कोई भी नकारात्मक वाक्य सही तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म है। प्रश्न नंबर 2 जो ये पेपर चल रहा है 28 अप्रैल 2016 का है, द्वितीय शिफ्ट नंबर 2 है। दोस्तों आपको दे रखा है कि हाउस का कोड ये है, तो बताइए रिहर्स का कोड क्या होगा। हाउस के कोड के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, H आता है 8 पे, यहां दे रखा है 10। दोस्तों O आता है आपका E जो T 15 पे, यहां दे रखा है 13। U आता है दोस्तों 21 पे, यहां दे रखा है 23। तो आप नोट कर सकते हैं, पहले +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2 हुआ, और इसी तरह से आगे चल रही है, आप चीजें देख सकते हैं। S आता है 19 पे, 17 दे रखा है, -2 किया। E आता है 5 का, +2 किया। यानी शुरुआत +2 से होती चली जाएगी, +2 -2 +2 -2 चलता चला जाएगा। मुझे रिहर्स का कोड नहीं निकालना है, मैं बता दूं आप लोगों को, मुझे दे रखे ऑप्शन यानी विकल्पों में से कौन सा सबसे बेहतर होगा वही निकालना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले पे यहां पे 2 जगह 20 है, एक जगह 16 है, एक जगह 18 है, यही आधा बात तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों R आता है 18 पे, 18 में +2 करते ही 20 होता है। मेरा इसका तो खेल ही खत्म हो गया है। क्या ये तरीका समझ आया आप लोगों को? मैंने सबसे पहले इधर खेल खत्म कर दिया। अब इसके बाद आता है E। दोस्तों E आता है 5 पे, पहले में +2 हो गया, दूसरे में -2 होगा, 5 में से 2 घटाइए 3 हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश यही करता हूं, जो चीज दोस्तों 50-60 सेकंड यानी 1 मिनट लग सकते हैं, हम उसे 10, 12, 15, 20 सेकंड्स में खत्म कर देते हैं। वही आपको प्रयास करना है। मेरे तरीकों को समझिए। एक एक प्रश्न का हल तो बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, एक एक प्रश्न के हल के लिए बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट फास्ट तरीका मिलेगा दोस्तों आपके ही प्यारे चैनल डिजिटल तैयारी पे। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा एक प्रश्न आपके सामने है। जिस प्रकार से भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक फोक डांस लोक नृत्य है, ठीक उसी प्रकार से कुचिपुड़ी। अब यहां दोस्तों बहुत मजे की बात बताऊं, रीजनिंग लगेगी अंत में जाकर, लेकिन उससे पहले लगेगा जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान से अगर आपको पता होगा कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है तो आपका काम आसान है। अदरवाइज भैया बिना जीके रीजनिंग तो लगा ही नहीं पाओगे आप। एक प्रश्न आया है दोस्तों जो कि ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का है। वह व्यक्ति, अर्पणा ने कहा कि वह व्यक्ति मेरे भाई यानी अर्पणा के भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी के पुत्र का एकमात्र चाचा का पिता है। के पुत्र के चाचा का पिता है, चाचा यहां पे होगा और उसके पिता यहां पे होंगे। मेरी बात सुनिएगा, यह व्यक्ति अर्पणा के भाई की पत्नी के पुत्र के चाचा का पिता है, यानी वह अर्पणा का भी पिता होगा। वह व्यक्ति अर्पणा से कैसे संबंधित है दोस्तों? चाचा का पिता यानी उसका भी पिता होगा, अर्पणा का पिता कहलाएगा। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तरीका बता चुका हूं, आप सिर्फ दिमाग लगाते चले जाइए। दोस्तों आपको दे रखा है TEA CHER का कोड दे रखा है U, दिल्ली बॉम्बे IDS। नोट करने वाली बात दोस्तों, यहां +1 हो रहा है, यहां -1 हो रहा है, +1 -1 +1 -1 +1।
टी के बाद वाला ई से पहले वाला, ए के बाद वाला सी से पहले वाला, बस यही तो करना है। अब मुझे कहा गया है स्टूडेंट का कोड। दोस्तों मैं स्टूडेंट का कोड नहीं निकालूंगा, मैं हर वीडियो में यह कहता आया हूं कोडिंग डिकोडिंग में चारों विकल्पों में से उत्तर को निकालना है, हमें उत्तर नहीं निकालना है। यानी कि एस के बाद +1 यानी टी आएगा, आर वालों को तो भैया घर भेज देना चाहिए आपको। एस के बाद टी आता है दोस्तों, उसके बाद टी में करना है -1, टी में करेंगे -1 +1 वाले को घर भेज देंगे। सोचिए जरा कितना मुश्किल है ये, सोचिए जरा क्या ये बहुत भारी है? मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, ये लीजिए साहब, आपको दे रखा है दोस्तों 225 भागित 5 और भाग का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों? माइनस, यानी -5। उसके बाद दे रखा है प्लस, दोस्तों प्लस का अर्थ है गुणा, यानी गुणा 96। फिर दे रखा है -3 दे रखा है दोस्तों। उसके बाद दे रखा है गुणा, तो गुणा का अर्थ होता है प्लस, यानी आखिरी में 31 जोड़ देंगे। आप देखेंगे दोस्तों 3 को अगर इससे करता हूं तो 3 3 जा और 3 2 जा 32 हो जाएगा, और 32 को 5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, 30 पंजे होता है दोस्तों 150, और 10 और हो जाएंगे 160। फिर भी आप चाहें तो देख लें, 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15 और 1 16, 160 पुनः यही आया हमारे पास। तो अब आप देखेंगे 160 तो है माइनस के, 225 है प्लस के, तो पहले इस 225 में 31 जोड़ देते हैं भाई। 31 अगर मैं जोड़ देता हूं, 5 और 1 हो गए 6, 3 और 2 हो गए 5, और यहां 256। 256 में से 160 माइनस करता हूं तो पीछे कितने बचेंगे दोस्तों? 94 94, सॉरी 96 96, 96 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6 में से 0 गए 6 बचेगा, 25 में से 16 गए 9 बचेगा, 96 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा आपके सामने दोस्तों। किंग्स को हमने कहा है RFMHJ, कैसे कहा है भैया समझ लें एक बार। ये हमारा किंग्स है और इसका उत्तर आ रहा है RFMHJ। क्यों आ रहा है मेरे भाई? दोस्तों JK यानी ये आता है 11 पे, ये आता है आपका 18 पे, I आता है 9 पे, तो ये आता है 6 पे दोस्तों, N आता है 14 पे, तो ये आता है 15 पे, G आता है आपका 6 पे 7 पे, तो ये आता है 8 पे, S आपका आता है हमारा 19 और J आता है 10 पे। आप देख सकते हैं 11 और 18 में हमारा डिफरेंस है 7 का, 9 और 6 में अंतर है 3 का, 14 में 1 जोड़ा 15 हो गया, 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, और 19 में 9 जोड़ा तो J हो गया। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा तो कोई भी लॉजिक बन नहीं रहा है। कुछ और लॉजिक अगर मैं देखूं तो आपको समझ आएगा दोस्तों। 11 में से 1 घटाओ 10 आ रहा है, 9 में से 1 घटाओ 8 आ रहा है, 14 में 1 जोड़ो 15 हो रहा है, 7 में से 1 घटाओ 6 आ रहा है, 19 में से 1 घटाओ 18 आ रहा है। यानी बीच वाले में तो प्लस करना है, ध्यान से देखेगा, इस बीच वाले में तो प्लस करना है और बाकी क्रॉस में -1 करते चले जाना है। यानी कि N जो कि आखिरी में है 14 नंबर पे है दोस्तों, N जो कि आखिरी में है 14 नंबर पे है, इसमें जैसे ही 1 घटाओगे तो होगा 13 और 13 पे आएगा M, जो कि बिल्कुल शुरुआत में होना चाहिए। यानी कि M से जो शुरू हो रहा है वही मेरा उत्तर होगा। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल था? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पहले ये देखा कि इनका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन समझ में आ गया कि भैया इधर से इधर माइनस करना है, इधर से इधर माइनस करना है, दैट्स इट।
तो हमने देखा n आखिरी में है, n 14 नंबर पे, शुरुआत 15 यानी 13 यानी कि m से होगी, सिर्फ यहीं पे हो रही है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपको दे रखा है प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहिन, उजाला, वरुण एक वृत्त के अंदर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बड़ो वहीदा, ये कहां है भाई वहीदा? प्रेरणा के तुरंत बाएं हैं। अब आप देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिला के 8 लोगों की एक टेबल हमें तैयार करनी है। और आपको दे रखा है वहीदा जो है प्रेरणा के तुरंत बाएं है, ये ले प्रेरणा, उसके तुरंत बाएं है वहीदा, ये आपको दे रखा है मेरे भाई। लेकिन आता है वहीदा के लिए। वहीदा जो है तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। वहीदा जो है तुहिन नहीं आएगा और स्टालिन नहीं आएगा। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं हैं। उजाला जो है कुतुब के तुरंत दाएं हैं। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण और तुहिन कहीं ना कहीं बैठा है। वरुण जो है तुहिन के बगल में बैठा है। इसको एक बार सही कर दें, इसको वहीदा कर दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं वरुण जो है तुहिन के नजदीक है। किस दिशा में ये नहीं पता हमें। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है। ध्यान से देखेगा दोस्तों, तुहिन यहां नहीं आ सकता है, बाकी राहुल जो है तुहिन और उजाला के बीच में है। उजाला के इसी तरफ आएगा, क्योंकि उजाला के इस तरफ तो आ नहीं सकता। तो उजाला और तुहिन के बीच में राहुल है। आप देखिएगा, ये वापस से लिख देता हूं कु, यहां उ। अब उजाला के इस तरफ तो आ नहीं सकता, तो उधर ही जाएगा। तो उजाला और तुहिन के बीच में राहुल है, ये आपको दे रखा है। अब अगर मैं यहां से कु शुरू करूं तो कु उ रा तू एक ऑप्शन, कु उ रा तू दो ऑप्शन। आगे क्या दे रखा है दोस्तों? कुछ भी नहीं दे रखा है। आपको दे रखा है वरुण और तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण जो है तुहिन के बगल में, यानी तुहिन के इधर तो कोई आएगा नहीं, इधर ही आएगा, यानी वरुण यहां आ जाएगा। और वरुण अगर यहां आ जाएगा और आपको दे रखा है कि इन्हें अब बिठाना है मुझे, तो आप देखिएगा उ यहां पे लगाऊं, उ रा तुहिन और वरुण एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कु उ रा तू वरुण, ये दूसरा ऑप्शन। अब आपको ये देखना है, अगर मैं वरुण को यहां पे छोड़ देता हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जैसे ही मैंने कु उ रा तू वरुण यहां छोड़ दिया, तो आपके ये सारे तो लोग बैठ गए, लेकिन स्टालिन कहां बैठेगा? क्योंकि स्टालिन को यहां तो मना है। तो यहां पे मैं कु को नहीं बिठा सकता, फिर कु यानी शायद कुणाल होगा, कुतुब होगा, कुतुब को यहां बिठाना पड़ेगा। ऊ से जो भी है हमारा उजाला यहां बिठाना पड़ेगा। उजाला के बाद राहुल यहां आएगा, तुहिन यहां आएगा और वरुण यहां आएगा। क्योंकि स्टालिन को इधर तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल थी? दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं है? पहले के दाएं, राहुल के दाएं प्रेरणा है क्या? राहुल के दाएं प्रेरणा नहीं है भाई। उजाला के राइट में तुहिन, उजाला के राइट में दाएं में तुहिन नहीं है भाई। वरुण के दाएं वहीदा, वरुण के दाएं वहीदा है, बिल्कुल है। स्टालिन के दाएं कुतुब, शायद क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ करी हमने। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा हमें चेक करना था, पहला नहीं। तो दाएं से दूसरे में ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वरुण के दाएं वहीदा है और स्टालिन के दाएं कुतुब है, तो कैंसिल हो गए। हमने देखा यहां पे क्वेश्चन में कुछ पढ़ने में हल्का सा गड़बड़ किया, मेरा आंसर गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ नहीं हुआ क्योंकि दो ऑप्शन आ गए मेरे पास। अब उजाला से एक छोड़ के तुहिन, उजाला से एक छोड़ के तुहिन बिल्कुल है। राहुल से एक छोड़ के प्रेरणा, राहुल से एक छोड़ के प्रेरणा नहीं है, यानी कि दूसरा व्यक्ति पहले के दाएं दूसरा है, उजाला के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? अभी देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए साहब दोस्तों, तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठा है। तुहिन कहां है? उजाला और कुतुब के बीच में नहीं बैठा है।
उजाला वरुण के बगल में है, उजाला वरुण के बगल में नहीं है साहब। वरुण तुहिन के दाएं और वहीदा के बाएं है। वरुण कहां है? ये रहा वरुण। ये कह रहा है तुहिन के दाएं हैं, तुहिन के दाएं हैं, वहीदा के बाएं हैं। प्रेरणा स्टालिन के दाएं दूसरा है, स्टालिन के दाएं दूसरा, प्रेरणा नहीं है। तो कुल मिला के सी इसका उत्तर हो जाएगा। स्टालिन किस स्थान पर है? ये रहा स्टालिन, हमें देखना है किस स्थान पर है। कुतुब के तुरंत बाएं हैं, बिल्कुल है। उजाला के दाएं दूसरा है, नहीं है। वरुण और वहीदा के बीच में, वरुण और वहीदा के बीच में तो कोई भी नहीं है भाई। राहुल के ठीक बगल में, राहुल के बगल में भी नहीं है, केवल पहला हो जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों, अगर आप पजल बनाने में ध्यान रखेंगे तो आपके उत्तर बहुत फटाफट से आ जाएंगे। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। खिलाड़ियों का जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों XYZ के नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। अगर ये निषिद्ध दवा के बारे में पाया गया तो XYZ नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप ही गलत था। कह नहीं सकते हम, कैसे सीधा आरोप ही गलत कह दें भाई। XYZ के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, बात सही है। क्यों? क्योंकि अगर वो जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता, वो नहीं दिया जाएगा, काम खत्म। चलिए साहब, केवल द्वितीय ध्यान से रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA ने कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ किया जा सकता है। अगर उम्मीदवार उत्कृष्ट है तो MBA के अंदर पूर्व में जो अनुभव की शर्त है, यानी कि आपको पास्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी नहीं चलेगा, तो भी हो जाएगा। MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कई छात्रों ने HR का अनुभव होगा। हम ये कह नहीं सकते भाई, MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR का पूर्व अनुभव नहीं होगा। और वे अनुभव होगा या नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। ये कहने के लिए ये नहीं बनाया गया है। हाँ, अगर ऐसा कह सकते हैं कुछ छात्रों को, तो मेरी बात समझिए आप, बात सही है। कुछ को पूर्व का अनुभव होगा और कुछ को नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कुछ लिखा हुआ है इसलिए हम सही कर रहे हैं, बाकी कह नहीं सकते। कुछ को कैसे मान रहे हैं? क्योंकि उसकी शर्त ही यही है कि भैया पूर्व में अनुभव होना चाहिए। आगे चलिए देखिए दोस्तों, फिशेज एक्वेरियम आपको पता होना चाहिए। अगेन सामान्य ज्ञान का प्रश्न है ये। फिश एक्वेरियम में रहती है। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? याद करने का तरीका है एविएशन, एविएशन यानी उड़ना, एवियरी इसका सही आंसर है। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, देखिएगा सभी नदियां बादल है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो सभी के सभी नदियां हैं वो बादल के अंदर है। कुछ जानवर नदियां हैं दोस्तों, बनाने का तरीका ध्यान रखिएगा, जानवर को अंदर नहीं बना लेना आप, ये ऐसा कहा नहीं है हमें। कुछ जानवर नदियां हैं, बस ये पता चल रहा है हमें। दोस्तों कुछ नदियां जानवर हैं, बिल्कुल हैं साहब। कुछ बादल नदियां होना ही पड़ेगा साहब। सभी बादल नदियों के अंदर हैं, बताओ कहां से? सभी जानवर बादल के अंदर हैं। कई लोग इसे राइट कर देते, लेकिन दे नहीं रखा, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है, तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। प्रथम और द्वितीय अनुसरण करते हैं, ये आपके सामने है। आगे लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न करीब करीब हर पेपर में आए हैं, प्रयास करें कि इसको सॉल्व करते रहें। दोस्तों 208 दे रखा है, माइनस का अर्थ है भागित 4 करना और प्लस का अर्थ है गुणा 3 करना। भागित का अर्थ दे रखा है आपको माइनस, माइनस 23 करना और गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा 57 के प्लस करना। 4 से इसको अगर मैं करूं तो 5 तो 20 के लिए आ जाएगा, 8 के लिए 2 आ जाएगा 52। 52 को 3 से गुणा करना है दोस्तों, 50 या 150 हो गए और 3 दूनी 6, यानी 156 इधर आ जाएंगे। 156 में 57 तो जोड़ने हैं और 23 माइनस करने हैं। ऐसे कर ले दोस्तों, 7 और 6 13 का हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 11 का हासिल लगा 1, 2 इधर आ जाएंगे। 213 में से 23 माइनस करने हैं दोस्तों, 190 190 आ जाएंगे,
यही पहला ऑप्शन है मेरा। बस ये ध्यान रहे कि दोस्तों माइनस किसके साथ है, कल को 57 और 23 जोड़ के आप कहीं 70-80 तक ना पहुंच जाए, ये ध्यान रखें। चलिए आगे। एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, बहुत बढ़िया है साहब। 147 स्पिनरों द्वारा बनाए गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि भैया 70% स्पिनर ही थे और सलामीबाज बल्लेबाज स्पिनर थे। और जरूरी नहीं स्टार्टिंग वाले आउट हो गए, सलामी बल्लेबाज का मतलब ओपनर्स वो आउट हो गए, पीछे वालों ने रन बनाए, कुछ नहीं कह सकते, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं भाई। चलिए साहब देखें, एक और प्रश्न है। 30 व्यक्तियों का एक क्लब है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक काम तो करता ही करता है। 6 व्यक्ति केवल कला समूहों में, ध्यान से देखेगा, 6 व्यक्ति केवल कला में है, 5 व्यक्ति तीनों में है, 2 शतरंज और कला में है, लेकिन नाटक में नहीं है। बिल्कुल ठीक है साहब। 15 व्यक्ति कला में हैं, कुल 15 हैं दोस्तों। कम 15 में देखिएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और यहां पे हो गए 2 15, तभी तो कुल व्यक्ति 15 हो जाएंगे कला के। 2 व्यक्ति केवल शतरंज में है, केवल शतरंज में आ गए। 2 व्यक्ति केवल नाटक में है, 2 व्यक्ति केवल नाटक में है। ये आपको जो दे रखा है वो हमने बना दिया, इसके अलावा कोई भी बात नहीं दे रखी है। अब एक काम करें, पहले इन सबको जोड़ दें, क्या ये कुल 30 के बराबर हो रहे हैं? तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, केवल 19 हुए। तो कुल में माल के 11 लोग इधर होंगे, तभी तो काम आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? कितने व्यक्ति केवल एक समूह से है? केवल एक समूह से 6 और 2 8 और 2 10, कुल मिला के केवल एक वाले 10 लोग हैं। शतरंज और नाटक में है लेकिन कला में नहीं है, शतरंज और नाटक में है लेकिन कला में नहीं है, 11। मुझे लगता है यहां कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है, पुनः देख लें। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 5 19, यहां तो 11 ही आ रहा है। फिर भी शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ, देखिए ये गलती करी हमने। 3 व्यक्ति केवल नाटक में हैं, तो 3 इधर आ जाएगा, 3 आते ही यहां पे 10 हो जाएगा, 3 आते ही 6 और 3 9 और 2 11, यानी पहले का आंसर भी बदल जाएगा। अब ये क्यों ऐसा हुआ, मैंने कोई चेक करने का नहीं सोचा, मैंने सोचा कि एक बार पहले मैं चेक लूं गलती तो नहीं करी कहीं। गलती करते ही यहां पे 11 हो गया और यहां पे 10 हो गया। ये लीजिए साहब, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से हैं? शतरंज में देखिएगा 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 10 19, आप देख सकते हैं अब मेरे तीनों ही उत्तर सही हैं। बहुत ज्यादा इस बात पे मैटर करता है दोस्तों कि आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया एक एक प्रश्न पे। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों a की वैल्यू 26 है। a की वैल्यू 26 कब होती है? जब पीछे से गिना जाए। ठीक उसी प्रकार से अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा जूम किया जाए। पहले ये एक बार चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों a की तो आ जाएगी 26, ई आता है 5 में से, और 27 में से 5 पहले घटा दीजिए होते हैं 22। टी आता है 20 यानी 20 पे, 27 में से 20 घटा लीजिए होते हैं 7। 6 और 2 8, 8 और 7 15 का हासिल 1 55, आप देख सकते हैं। अब मुझे स्पैटर की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखेगा। स्पैटर की वैल्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा? दोस्तों एस आता है आपका 19 पे, 27 में से 19 घटाइए 8 इधर आ जाएगा। पी आता है आपका LMNOP 16 पे, 27 में से 16 घटा लीजिए आएंगे 11, ये तो 26 पे आएगा ही आएगा। 7 और 7 ये पहले ही देख चुके हैं हम अभी। ई आता है 5 पे दोस्तों, 5 27 में से 5 गए 22, ये आ गया 22 पे। और आर आता है 18 पे, 27 में से 18 अगर घटा दूं तो बचते हैं पीछे 9। तो आपने देखा किस तरीके से हमने काम किया। अब जोड़ने का काम करना है भाई, तो 7 और 7 हो गए 14, 14 के अंदर 26 अगर आप जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 40, 40 और 8 48, 48 में 22 अगर जोड़ दिए जाए तो हो जाते हैं 70,
70 में 11 जोड़िए तो हो जाते हैं 81, 81, और इसमें 9 और जोड़ दीजिए 90, कुल मिला के 9090 इसका आंसर आ रहा है। तो तरीका महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। दोस्तों यहां कथन में कह रखा है कि अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि वहां शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन, नामांकन जो है आजकल प्राइवेट यानी कि निजी स्कूलों में ज्यादा होता है, सार्वजनिक स्कूलों के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। कहने का आशय यही है कि सार्वजनिक स्कूल कब आगे आएंगे, जब उनके शिक्षा का स्तर जो है बहुत अच्छा बढ़ेगा। दोस्तों सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद करा देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मतलब हम ठीक होने की बजाय दूसरा काम कर रहे हैं। हाथ पे चोट लगी, चोट को ठीक करने की बजाय कह रहे हैं हाथ ही काट दो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका केवल मात्र पहला ही निष्कर्ष सही है। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस शीट का, इस पेपर का, 28 अप्रैल 2016 का, ये थर्ड शिफ्ट यानी तीसरे शिफ्ट का पेपर है, उसका दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। दोस्तों आपको दे रखा है 216, उसके बाद भाग देना है, तो भाग का अर्थ दे रखा होगा कहीं ना कहीं, भाग का अर्थ है माइनस। आप देख सकते हैं भाग का अर्थ है माइनस, यानी माइनस किया 3। फिर दे रखा है दोस्तों प्लस, तो प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा 48, और माइनस का अर्थ दोस्तों आप देखेंगे कि माइनस का अर्थ दे रखा है भाग, 48/6 हमने कर दिया है, और गुणा का अर्थ है प्लस, यानी यहां 21 कर दिया है। सबसे पहला कार्य तो यह होना चाहिए, जिस चिन्ह के लिए जो चिन्ह दे रखे हैं उन्हें लगातार करते चले जाएं। इसके बाद तो काम आसान हो गया, इसको 2 से काट दिया, इसको 24 से काट दिया। अब देखिएगा माइनस का तो है 24 मेरे पास, प्लस का 21 है, 24 माइनस का है तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस के 3 आ जाएंगे। 21 में से 24 गए, माइनस के 3, और जब 216 में से आप देख सकते हैं, माफी चाहेंगे, 216 में से जब 3 माइनस करूंगा तो 213 हो जाएंगे, यही हमारा उत्तर है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहां आपको दे रखा है एक सिलोजिज्म का प्रश्न, ध्यान से देखेगा। आपको कहा है सभी सितारे ग्रह हैं। दोस्तों सभी जो सितारे हैं वो आपको ग्रह दे रखे हैं, और सभी ग्रह जो हैं वो चांद दे रखे हैं, ध्यान से देखेगा। अब आपको ये तो कथन में दे रखा है, तो जो भी चीज कथन में दे रखी हो उसको इस तरह से सर्कल बना लेना चाहिए। निष्कर्ष कहता है सभी चांद ग्रह हैं। देखिएगा, क्या सभी चांद ग्रह के अंदर हैं? सभी ग्रह चांद के अंदर हैं, लेकिन सभी चांद ग्रह के अंदर नहीं है। कुछ यह सितारे हैं, कुछ यह की जगह शायद ग्रह होना चाहिए था, कुछ ग्रह, ग्रह यहां पे शायद मुझे लगता है बाय मिस्टेक, किताब की मिस्टेक है, ग्रह। दोस्तों कुछ ग्रह सितारे हैं, ये बिल्कुल बात सही है। सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारों के अंदर हैं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद ग्रह हैं, कुछ चांद सितारे हैं, बिल्कुल दोस्तों आप समझिएगा, सभी सितारे ग्रह के अंदर है, सभी ग्रह चांद के अंदर हैं, तो पक्की बात है, ऐसे समझ लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है, या भारत है, या एशिया है। एशिया का कुछ भाग मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पे हमने देखा द्वितीय और तृतीय, सेकंड और थर्ड बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस को करना। दोस्तों एक वीडियो है हमारा इस चैनल पे जो रेलवे एनटीपीसी के लिए हिंदी में बनाया गया है और जनरल वे में इंग्लिश में भी बनाया गया है, जरूर उसे देखिएगा। सिलोजिज्म के रिलेटेड कोई तरह का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आप देख सकते हैं दोस्तों 512 माइनस, माइनस का अर्थ है डिवाइड करना है यानी भाग देना है 8 से, प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा यानी 5 से गुणा करना है मेरे भाई।
उसके बाद है डिवाइड, यानी कि भाग, और भाग का अर्थ है माइनस करना है 73, और गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस करना है 92। चलिए साहब ये दे रखा है हमें। सबसे पहले तो एक काम करें, इसका आधा होता है 256, इसका आधा होता है 4। सिंपल तरीके से करेंगे अपन। इसका आधा होता है 2 और इसका होता है 128, इसका आधा होता है 64 और ये हो गया खत्म। क्या ये तरीका समझ आया? हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, पहले इसको एक बार यहां से कट किया, फिर दूसरी बार यहां से, और तीसरी बार पूरा ही कट कर दिया। अब 64 को 5 से गुना करना है, 64 को 5 से गुना करना है। तो दोस्तों 5 × 4, 5 चौक 20, हासिल के लगे 2, 5 6 पंजे 30 और 2 30 और 2 32 32। तो दोस्तों यहां देखेंगे 320 तो आ गया इधर। इधर अगर अपन देखें ये माइनस का 73 है, मैं इधर माइनस कर देता हूं। 12 में से 3 गए, 9 बचे, 9 का हो गया 8, 8 में से 7 गए, 1 बचे, यानी प्लस का, ध्यान से देखिएगा प्लस बड़ा है, प्लस का 19 आ गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 320 और 19, 339 आपके सामने है। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यहां आई है एक पजल, बहुत आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं उनके नाम दे रखे हैं। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं हैं। पहले तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं दोस्तों लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं हैं, मनोज के तुरंत दाएं। आप देख सकते हैं मनोज के तुरंत दाएं बिठाया मैंने। नीता के दाएं तीसरी है। कौन दोस्तों? लिपिका। ये जो लिपिका है नीता के दाएं तीसरी है, दाएं पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहां पे आ जाएगी नीता। नीता के दाएं पहला, नीता के दाएं दूसरा, नीता के दाएं तीसरा। नीता के दाएं तीसरी कौन है? लिपिका। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है, या तो किंजल इधर बैठ जाएगी या फिर किंजल इधर बैठ जाएगी। करीम, ओमकार और पद्मजा दोनों के बगल में है, यानी करीम जो है यहां पे लिख देता हूं, ओमकार और पद्मजा इन दोनों के बीच में है करीम, यानी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन करीम बीच में आएगा। ओमकार जैकब के तुरंत दाएं हैं। ये जो ओमकार है ये जैकब के तुरंत दाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं जैकब इधर आएगा, तभी ओमकार इधर आएगा, तभी करीम आएगा और तभी पद्मजा आएगी। और किंजल के बाएं तीसरा है, किंजल के बाएं तीसरा है कौन? जैकब। जैकब जो है किंजल के बाएं तीसरा कब होगा? जब किंजल यहां आएगी तो किंजल के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे आपको जैकब को बिठाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है बात आप लोगों को? यहां पे एक बार सेंटेंस को पुनः पढ़ते हैं। ओमकार जैकब के तुरंत दाएं हैं और किंजल के बाएं, यानी ओमकार की बात कर रहे हैं, जैकब की नहीं कर रहे हैं। यहां एक्चुअली ओमकार आएगा। वापस से देखिए, ओमकार जैकब के तुरंत दाएं, जैकब के तुरंत दाएं और किंजल के बाएं, किंजल के बाएं पहला, किंजल के बाएं दूसरा, किंजल के बाएं तीसरा, यानी यहां किंजल नहीं आएगी। ये भी क्लियर हो जाता है। अब बस इतना सा देखना है कि ओमकार के पास में करीम और पद्मजा, ये करीम आ गया, ये पद्मजा आ गई। करीम का री लगा देता हूं, पद्मजा का पद्म कर देता हूं। बाकी जो बचे वो आपके सामने हैं। यहां नी से जो भी नाम था हमारा नीता, नीता से एक छोड़ के म, और म से एक छोड़ के ली, लिपिका है, और म से मनोज है। बचा कौन है? रमीज, वो इधर आ जाएगा। तो आप देखिए पजल तो बहुत ही आराम से आसानी से बन गई। अब कहा क्या है वो एक बार देख लेते हैं भाई मेरे। देखिएगा, आपको कहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीता जैकब से 2 सीट दूरी पर है। नीता जो है जैकब से तो बहुत दूर है, छोड़ दो इसे। रमीज जैकब के तुरंत बाएं हैं, जैकब के तुरंत बाएं रमीज नहीं है भाई। मनोज और पद्मजा पड़ोसी है, मनोज यहां है, पद्मजा वहां है।
लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है। लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है। लिपिका और ओमकार के बीच में केवल जैकब ही तो है। यदि किंजल पंक्ति के एक छोर पर है तो दूसरे छोर पे कौन है? नी से नीता। ये लीजिए साहब। पंक्ति के बीचों बीच कौन है? बीचों बीच अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं। 4 इधर से हटा दूं, 4 इधर से हटा दूं, जैकब इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा पजल बनने के बाद आसान है और पजल बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 चीजें लिखी, पजल तैयार हो गई। लीजिए आगे लिए चलते हैं दोस्तों। यहां पे कहा गया है कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलेंगे। आप देखिएगा सबसे पहला जो प्रयास रहे, वैसे यहां आवश्यकता लग नहीं रही है भाग को बदलने की, क्योंकि यहां से 7 का भाग 9 से 63 से 9 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरा कुछ बदलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है गुणा को प्लस से और फिर दे रखा है गुणा को माइनस से। तो मुझे लगता है एक बार ट्राई कर लेते हैं, गुणा और प्लस को बदल देते हैं। दोस्तों 63/7 प्लस की जगह आ जाएगा गुणा 5, गुणा की जगह आ जाएगा +3 - 46। एक बार प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, यहां तो हो जाएगा 9। मैंने क्यों, देखो आपको याद होगा दोस्तों पिछले जो भी प्रश्न मैंने किए थे वहां मैंने भाग पे ध्यान दिया था। भाग को एक्चुअली वहां बदलना चाहेंगे जहां एक्चुअली वो पूरा भाग जा नहीं रहा, बट यहां 63/7 तो पूरा ही जा रहा है ना 9 से, इसलिए मैंने एक बार भाग को छोड़ के बाकी वाले ट्राई किए। हो सकता है भाग वाले से आंसर भी आ जाए। यहां अगर देखेंगे 9 पंजे हो गए दोस्तों 45, और यहां पे है प्लस के 3 और माइनस के 46। तो 45 में अगर 3 जोड़ के 46 घटाऊं, 45 और 3 होते हैं 48। 48 में से 46 घटाते ही बचते हैं 2, जो कि मुझे चाहिए। किस्मत की बात है, हमारा काम बन गया। आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैंने प्रयास किया और मैंने कैसे किया वो आपके सामने है। पहले भाग को ट्राई करना होता है। यहां पे चूंकि भाग पहले से ही पूरा जा रहा था, इसलिए डिवाइड की जगह दूसरा साइन ट्राई किया। आगे देखें दोस्तों, टेम्परेचर जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है, सोलर रेडिएशन दोस्तों एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फेग्मोमीटर, इनकी जगह पे आप देख सकते हैं थर्मोपाइल पाइरेनोमीटर। और कुछ नहीं दोस्तों, थर्मो यानी होता है टेम्परेचर के लिए, थर्मो आता है हीट के लिए, तो सोलर रेडिएशन के लिए थर्मोपाइल पाइरोनोमीटर ही आएगा साहब। आगे चलते हैं दोस्तों एक और प्रश्न की तरफ। अजय ने कहा कि वह महिला मेरी मां की, देखिएगा अजय ने ऐसा कहा, मेरी मम्मी की एकमात्र ननद। ननद कौन होती है दोस्तों? पति की बहन। ध्यान से देखेगा, मेरी मां की एकमात्र ननद, एकमात्र ननद यानी भाई, पति की बहन ननद हो जाएगी। ननद भाभी आपने सुना होगा। के पुत्र की दादी है दोस्तों, ये जो के पुत्र है, पुत्र की दादी मुझे लगता है शायद नानी से आना चाहिए था, यानी यहां पे ही बना देता हूं मैं इसे। यदि अजय के पिता सिर्फ एक भाई हैं और अजय के मां का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला जो है अजय से कैसे संबंधित है? आप देख सकते हैं यहां पे ये माइनस ही है अकेला, ये मां दे रखा था। अजय की मां की ननद, अजय के भी कोई भाई नहीं है, अजय अकेला है, इसके भी कोई भाई बहन नहीं है, वो भी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं अजय के पापा की मम्मी अजय की क्या लगेगी? दादी लग जाएगी। यहां एक छोटा सा डिफरेंस था, यहां एक्चुअली अंग्रेजी में ग्रैंड मदर लिखा होगा, पर हिंदी में इसका नानी होना चाहिए, जो कि मेरा मानना था। नहीं तो दादी हो जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ पे समधी प्रवर ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कुछ पेन बिल्लियां हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कुछ जो पेन है वो बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां बस है। ये लीजिए साहब, सभी बिल्लियां बस है। अब आप देखें दोस्तों, सभी बसें बिल्लियां हैं, क्या ये सभी बसें बिल्लियों के अंदर है? मेरा तो नहीं मानना। कुछ बसें बिल्लियां हैं, वो तो नजर ही आ रहा है अपने। कोई भी बस पेन नहीं है, बस और पेन तो जुड़े हुए हैं, तो ये हो नहीं सकता।
सभी बसें पेन हैं, सभी बसें पेन के अंदर हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी निष्कर्ष दूसरा, केवल मात्र दूसरा ही अनुसरण कर रहा है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों a की वैल्यू 26 कब होती है? जब हम विपरीत चलते हैं, और विपरीत चलने का सीधा तरीका है 27 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 27 में से a यानी 1 को माइनस करते ही 26 होता है। स्टॉप का अर्थ से एक बार चेक करते हैं दोस्तों। S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, O आता है 15 पे, OP यानी आता है 16 पे। अब एक बार सबको 27 में से माइनस करिए दोस्तों। 27 में से 20 गए तो 7 बचे, 27 में से 19 गए तो 8 बचे, 27 में से 15 गए तो 12 बचे, और 27 में से 16 गए तो 11 बचे। क्या ये 38 आ रहे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। 8 और 7 हो गए 15, 15 और 11 हो गए 26, 26 और 12 हो गए 38। यानी यहां तक तो ठीक है। अब वैसा ही आपको पोस्ट के लिए निकालना है दोस्तों। आपको पता है STOP की वैल्यू 38 है, तो POST की वैल्यू भी क्या होगी? ये छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इतनी कैलकुलेशन टाइम बच गई हमारी। स्टॉप में जितने सारे अक्षर हैं वही अक्षर पोस्ट में है। इसका अगर वैल्यू 38 आएगा तो उसका भी मान 38 ही आएगा। अब 38 में जोड़ना क्या है दोस्तों? M की वैल्यू होती है 13, 27 में से 13 माइनस करिए, कितना हो जाता है? 14। A की वैल्यू 26 दे ही रखी है, और N की वैल्यू होती है 14, 27 में से 14 माइनस करिए, 13 बचते हैं। अब बस इनको ऐड ही तो करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, इकाई संख्याएं जोड़ लेते हैं। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8, अगर 13 और 8 को हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 21 का 1 आएगा, हासिल के 2 आएंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 91 91 हमारा आंसर आ गया। क्या ये बात, क्या ये तरीका समझ आया? सबसे ज्यादा जरूरी है तरीका समझ आना। हमने बहुत फास्ट कोशिश किया है करने का। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा, शेल्फ की वैल्यू दे रखी है आपको और आपको लीव्स की निकालनी है। अब एस की वैल्यू होती है दोस्तों 19, यहां दे रखा है 20। एच की वैल्यू होती है 8, यहां दे रखा है 7। ई की वैल्यू होती है 5, यहां दे रखा है 6। एल की होती है 12, यहां दे रखा है 11। यानी एक बार +1 कर रहे हैं, एक बार -1, +1 -1, +1 -1। अब आप देखिएगा एल आता है 12 पे, सबसे पहले करना है +1 यानी होना चाहिए 13। तो आप देख सकते हैं ये तो अपने घर गए दोनों। भाई जब 13 होना चाहिए एल की वैल्यू, तो +1 करा हमने, यानी कि जो भी आंसर यानी कि विकल्प 11 से शुरू हो रहा है उसको तो हटा दो, हटा दिया सब। अब इधर देखें आप अगले पे दोस्तों, ई दे रखा है, ई होता है 5 में, और 5 में से 1 घटा दीजिए होता है 4। आप इसको भी कट कर लीजिए, अपने पास जो बचा वही अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आपका तरीका ही सारा खेल खेलता है। आप कितना फास्ट, अब सोचिए जरा, कुछ विद्यार्थी तो लीव्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर आंसर ले आएंगे। मैंने केवल 2 वैल्यू निकाली, मेरा आंसर आ गया। तो ये बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक, फास्ट ट्रिक अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम में आगे उत्तीर्ण कैसे होंगे आप? आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। दोस्तों एक विज्ञापन कहता है 6 महीने में आपका पैसा दुगना करें। दोस्तों ये विज्ञापन दिया गया है, आश्वासन वास्तविक नहीं है। ऐसा हम एड को देखते हुए कैसे कह सकते हैं? भाई एड है, पैसा दुगना करवा रहा है। हाँ, एड क्यों दिया गया है? क्योंकि लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तभी तो हमने ऐड किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड, केवल द्वितीय अनुसरण करता है। भाई ऐड दिया है अगले ने, अगला कुछ कह रहा है, तो आप ये कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं वास्तविक नहीं है? सभी लोग अगर यही समझ लेंगे वास्तविक नहीं है, तो दोस्तों फिर वो ऐड ही क्यों देगा? आगे चलते हैं। ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, क्या कहती है ऋतु? मेरे पुत्र, ये ऋतु है, ऋतु का पुत्र है, की पत्नी, लीजिए साहब पत्नी, के एकमात्र अविवाहित भाई, एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे, इसकी भतीजा कौन होगा? ये हो जाएगा इधर
क्योंकि एकमात्र विवाहित अविवाहित के दादा हैं, इसके दादा का मतलब क्या है दोस्तों? ऋतु के, इसके दादा मतलब ऋतु का हस्बैंड। आप देख सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, वह मेरे पुत्र, ये रहा इसका पुत्र ऋतु का, की पत्नी, ये रही पत्नी, के अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजा है, और उस भतीजे का दादा, इसका दादा कौन होगा दोस्तों? इसका पिता का पिता, इसका पिता का पिता मतलब ऋतु का हस्बैंड। तो वह व्यक्ति कौन है दोस्तों? ऋतु के लिए पति है। तो आपने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से जो दे रखा है उसको समझते चले जाएं, आपका काम आसान होता चला जाएगा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों। कैट का बच्चा किटन कहलाता है, डोंकी का बच्चा, माफ कीजिएगा, फोल कहलाता है। फोल आमतौर पे गधे या घोड़े के बच्चे के लिए आता है, FOAL, फोल। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। आपको दे रखा है POLICE, पुलिस का कोड है QLM RDV। तो आप देखेंगे दोस्तों, P में एक जोड़ के तो Q आता है, L में एक जोड़ के M आता है, और C में एक जोड़ के D आता है, ये तो मालूम है। लेकिन बाकी वाले में E छोटा है तो V बहुत बड़ा है, I बीच में तो R बीच में है, O इधर नजदीक है तो L उधर नजदीक है। आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था, रिवर्स निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। दोस्तों आपको पता है, O आता है 15 पे, I आता है 9 पे, E आता है 5 पे। दोस्तों 27 में से 15 गए 12, और 12 पे आता है L। 27 में से 9 गए 18, 18 पे आता है R। 27 में से 5 गए तो 22 आता है V। आपने देखना है, एक बार +1 फिर विपरीत, फिर +1 फिर विपरीत, फिर +1 फिर विपरीत। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अभी हमें उत्तर निकालना नहीं है, मैं आपको तरीका बता चुका हूं। ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा सेकंड वाला, मैंने ऑप्शन को देखा, मैंने ये देखा कि सेकंड वाले पे दिमाग लगाया जाए। सेकंड वाला है दोस्तों O, पुलिस का भी सेकंड वाला है O, पुलिस का भी सेकंड वाला O है, और अपना भी सेकंड वाला O है। तो O के लिए तो L ही आएगा, ये अपने घर चला जाएगा, ये अपने घर चला जाएगा। अब करना क्या है दोस्तों, पहला वाला तो देख ही लो ना मेरे भाई, पहला वाला है H, और H में करना है +1। जब आप ABCD बोलेंगे तो H के बाद आएगा I, काम खत्म हो गया इसका। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल था? लॉजिक समझने के बाद ट्रिक अप्लाई करनी है, पूरा आंसर फिर भी नहीं निकालना है। यही तो करने के लिए आपको दोस्तों ये किताब सॉल्व करवा रहा हूं। आगे लिए चलता हूं, बहुत ही प्यारा प्रश्न आया दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। 50 व्यक्तियों के एक समूह में से 18 ट्रेन से काम कर जाते हैं दोस्तों। 18 लोग हैं जो ट्रेन से जाते हैं, और 26 है जो बस से जाते हैं, और 8 व्यक्ति हैं जो नहीं जाते कहीं पे भी। पहले तो एक काम करो, 8 व्यक्ति टोटल हैं जो नहीं जाते, यानी जाते कितने लोग हैं वो संभाल लो। आप देख लीजिए, 50 में से 8 चले गए 42, यानी ये जो है वो 42 लोग होने चाहिए दोनों मिला के, ठीक है ना? ना तो ट्रेन से जाते हैं ना ही बस से जाते। अब आप देखें दोस्तों, 18 और 26 इन दोनों को 42 करना है, ध्यान से देखिएगा, 18 और 26 42 करना है। एक काम करें, पहले इसको जोड़ें, 8 और 6 14 का 4, एक हासिल गया 44, यानी 44 लोग टोटल हो रहे हैं, और हमारे को कितने चाहिए? 42। तो दोनों में कॉमन कितने हैं? 2, 2 इधर भी हैं और इधर भी हैं। क्या ये तरीका समझ आया? हमने कहा कि भाई टोटल ऐसे 8 लोग हैं जो दोनों से नहीं जाते, तो जाते कितने हैं? 50 में से 8 गए 42 कर दिए। 42 करना था, और इन दोनों का जोड़ तो 44 आ रहा था, हमने दोनों को जोड़ के 42 में से घटा दिया, 2 बचे 2, ये आंसर आ गया। केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों का कुल से कितना प्रतिशत है? बहुत सिंपल है दोस्तों, 42 नहीं, आप ये देखिए कुल कितने लोग हैं, पहले तो ये देखिए 50 हैं, केवल ट्रेन वाले भाई 18 में से 2 तो कॉमन है, तो 2 हटा दो, 16। अब आप देखो 16/50 कर दो, या इसको कह सकते हो 32/100। भाई ऊपर भी 2 से गुना कर दिया, नीचे भी 2 से गुना कर दिया, 32% इसका उत्तर आ गया। क्या ये बहुत
भारी तरीका है, टफ तरीका है, सिंपल है, ऐसा ही सिंपल काम करना है। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या तो बस का प्रयोग करते हैं? ये तो पहले ही निकाल दिया था 42। और भाई 42 तो दे ही रखा था ना, बाकी जो बचे वो तो जाते ही नहीं है, तो 8 लोग हटा दो, 50 में से 8 गए, 42 बचे। कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? ये पहले ही निकाल चुके हम। बताइए जरा, इतना आसान प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो क्यों आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं? इसको करने का तरीका ही तो समझना था आपको। बस नहीं समझ में आए, इस वीडियो को वहां से वापस से देख लो, फटाफट काम चल जाएगा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे यहां 31/41 थोड़ा नहीं सूट हो रहा। क्यों? क्योंकि 10 पे लेके आना है मुझे। तो आप देख सकते हैं मैं इस भाग को तो जरूर बदलूंगा, या तो माइनस से या गुणा से। माइनस से ही बदल के देखते हैं दोस्तों। 5 गुणा तो ठीक है हमारा 36/9 हो गया दोस्तों। इधर अगर आप देखेंगे तो प्लस में तो आ जाएगा 31 और माइनस में आ जाएगा 41। दोस्तों 31 माइनस 41 तो माइनस का 10 आ जाएगा। 31 माइनस 41 तो आ जाएगा 10। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां हो जाएगा 4 और 5 चौके 20। 20 माइनस 10 होता है 10। ये आ गया मेरा आंसर। तो आपको क्वेश्चन को देखकर समझना है कि क्या कहना चाह रहा है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। XYZ कंपनी उत्पाद का प्रचार करते हुए कहती है कि आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भाई। अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तभी तो आप इसको खरीदोगे, ऐसा ये एडवर्टीजमेंट कर रही है। XYZ कंपनी उत्पादों का सबसे अच्छा प्रचारक है। दोस्तों सबसे अच्छा प्रचारक है या नहीं है, इस एड से इसके निष्कर्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो केवल मात्र प्रथम अनुसरण करता है। दोस्तों आपको दे रखा है क्लाउड के लिए और आपको निकालना है सनसेट के लिए। तो पहले CLOUD लिख दें हम, क्लाउड। क्लाउड को दे रखा है XOLFW। आप देख सकते हैं L के लिए O के लिए L। C आता है 3 पे और X पीछे से आता है 3। आपको याद होगा, यानी रिवर्स निकालना है। 27 माइनस 3 कर लीजिए, आएगा 24 और 24 पे ही X आता है। 27 माइनस 12 कर लीजिए, 15 पे O आता है। 27 माइनस 15 माइनस हो जाता है 12। तो आपने देखा रिवर्स, यानी जस्ट उल्टा ही तो करना है। आप एक काम करें दोस्तों, सनसेट में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, और वो T तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि T तो S के जस्ट बाद आएगा, रिवर्स में कैसे आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला T भी मेरे काम का नहीं है। अब इतना ही देखना है, पीछे से तीसरा फिर से ये T आ गया। अब बताओ जरा मैंने क्या काम किया? कुछ भी तो नहीं किया। हमने जो दे रखे ऑप्शन थे उनमें से फर्जी फिजूल हटाते गए, बचा एक ही, और मैंने तो एक का भी कोड नहीं निकाला। तो बिना कोड निकाले भी कोडिंग डिकोडिंग के आंसर आते हैं। ऐसा कई बार मैं कर चुका हूं, आगे और कई बार करूंगा। दोस्तों 1205 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यानी 1200 से अधिक प्रश्न इस श्रृंखला के माध्यम से करा चुके हैं। इसी तरीके से आगे कराते चले जाएंगे, आप भी करते चले जाइए, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।